नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आशा करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आगे इसको अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, व्यूअर्स को, कि आप हमारे इस चैनल को बहुत सराहना की है और कुछ मैसेजेस भी आए हैं कमेंट बॉक्स में। और ये व्यूअर्स को पसंद आ रहा है चैनल कि इसमें उनको उनके भविष्य के बारे में जानकारियाँ मिल रही हैं जो आज तक कभी नहीं मिल पाई थी संक्षेप में। तो दोस्तों आइए आज मुलाकात करते हैं योगेश्वर पांडे जी से। और पिछले एपिसोड में हमने कुछ राशियों के बारे में विस्तार से जाना था कि कैसे उनका प्रभाव हमारे मानव जीवन पर पड़ता है। तो कुछ और राशियों के बारे में आज के एपिसोड में हम आचार्य जी से फिर से मुलाकात करते हैं और उसे प्रार्थना करते हैं। तो आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर से आपने हमारे इस शो में आज दर्शन दिए हैं। पंडित जी, एक बात जानना चाहता हूँ, कुछ लोग किसी पर भी विश्वास नहीं करते। जितना भी उनके लिए कर लो, जितना भी उनके लिए हम अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं या उनका कहा मानते हैं, पर वो किसी पर विश्वास नहीं करते। ये कौन सी राशि वाले लोग होते हैं, जरा इनका खुलासा कीजिए। स्वभाव के अनुसार रहते हैं। हमारी अगली राशि यही है जो जातक आने वाले हैं। मैं इसी राशि में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि सिंह राशि वाले हैं। उनके जो है ग्रह स्वामी सूर्य होते हैं। तत्व जो है अग्नि तत्व से बने होते हैं और जो है स्वभाव स्थिर होता है। तो जो ग्रह स्वामी है सूर्य हैं, अवग्नि तत्व का प्रधान बोला गया है सूर्य को। अवग्नि जो है अग्नि तत्व का प्रधान होने की वजह से जो सिंह राशि वाले हैं, इनके अंदर अत्यंत क्रोध रहता है। इनसे ज़्यादा क्रोध किसी राशि वालों को नहीं होता है। इनसे ज़्यादा दृढ़ता और जो क्रोध भावना किसी के अंदर नहीं रहता है। इनको हमेशा जो है आप लाख कोशिश कर लिए दूसरों के बारे में अगर इनको समझाने के लिए ये सत्य है, लेकिन तब भी जब तक अपने आप से जजमेंट नहीं ले लेंगे तब तक पूर्णतः विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद भी जब इन्होंने इनके अगर कानों के सामने से भी कोई आवाज़ पास हुई है जिसको उन्होंने सुना भी है, लेकिन अगर किसी ने बता दिया ऐसा नहीं ऐसा है, तो उस पर तुरंत हट जाते हैं। विश्वास जो है किसी पे अपने अलावा किसी पे नहीं करते हैं, चाहे बंध हो, चाहे भाई हो, यहाँ तक घर परिवार पत्नी तक भी विश्वास इनका नहीं रहता है। उससे भी ये विचलित रहते हैं। और सूर्य जो है इनके ग्रह का स्वामी होता है। अग्नि जो है तत्व से बना है, जिसकी वजह से इनके अंदर अत्यंत क्रोध रहता है। और सूर्य ग्रह स्वामी होने की वजह से हमेशा केंद्र में रहने के लिए आतुर रहते हैं। जिसे सूर्य है नवग्रह के बीच में केंद्र पे रहता है, उसी हिसाब से जातक इस स्वभाव वाले जो हमेशा केंद्र में रहने के लिए आतुर रहते हैं। तो जो कुछ हो हमारे सानिध्य में हो, हमारी पूछताछ के हिसाब से कोई भी जजमेंट लिया जाए मेरे घर में तो हमसे पूछ ही लिया जाए। चाहे छोटा बच्चा रहे, चाहे बड़ा रहे, चाहे बहू घर की रहे, वो भी सोचती है कि घर का जो डिसीजन हो इस जातक की है, हमसे पूछ के लिया जाए या हमारी बात को सम्मिलित किया जाए। इससे उनको जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाए। इनके अनुसार का कोई कार्य करता है तो सब कुछ न्यौछावर भी कर देते हैं, क्योंकि स्थिरता इनके पास है। जिस पे इन्होंने ट्रस्ट कर लिया फिर विश्वास इनका जल्दी, चाहे वो गलत हो, विश्वास फिर टूटता नहीं है, ये स्थिरता बनी रहती है। लेकिन जल्दी किसी के ऊपर इनको विश्वास नहीं होता, कई बार ये आजमाने की कोशिश करते हैं। आप इनकी प्रशंसा करिए, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये सोचते कोई हमारा प्रशंसा करे, जिसके लिए आतुर रहते हैं। लेकिन ये दूसरों की प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहते हैं। ऐसे लोग जो हैं पराक्रम क्षेत्र में भी सफल बोले गए हैं, जैसे डिफेंस है या फोर्सेस लाइन है, इन सब में इनका अच्छा योगदान रहता है। सामाजिक या धार्मिक कर्म में हमेशा अग्रसर रहने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं जो कुछ हमारे सन्निध में हो। लेकिन आप इनकी थोड़ी भी बुराई आ गई तो उससे दूरी बना लेते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, फिर उसका मुख भी देना पसंद नहीं करते हैं और क्रोध के आवेश में आने के बाद गलत डिसीजन ले लेते हैं। और जो डिसीजन को बाद में अत्यंत कष्टदायी भी होता है। वो कष्टदायी इतना होता है कि भविष्य में उसको फिर बदला नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे डिसीजन फास्ट ले लेते हैं। तो इनको शांत रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट में नहीं रहना चाहिए, किसी से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए किसी भी मुद्दे पर। जैसी बात हो उसको वैसे समझ लेना चाहिए, शांत स्वभाव का रहना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है?
कोशिश ये करना चाहिए अपने स्वभाव को थोड़ा शांत, क्योंकि आपका इसलिए शांत रहना चाहिए क्योंकि आपका जो है ग्रह स्वामी सूर्य है और उसके साथ साथ जो है आपका तत्व भी अग्नि है, दोनों क्रोध के संपूर्ण में है, जिसकी वजह से जो है आपका क्रोध संयम में हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे जातक को जो है अत्यंत आवश्यक है सबसे ज़्यादा कि अपने आप को संयम रखें, कौन सी भाषा कौन सा शब्द बोल रहे हैं उस पर सोच विचार करें। पुराने में भी कहा गया है कि वाणी जो बोले विचार कर बोले, जल को जो पिए छान कर पिए। लेकिन वाणी पर अगर ये लोग नियंत्रण नहीं रहते, जिसकी वजह से इनको अनेक संकट आते हैं, जिससे इनका बड़े बड़े बिजनेस जो हैं इसी वाणी की वजह से, बड़े बड़े जो इनके उद्यम हैं इसी वजह से, जो इनके इसी वजह से कार व्यवसाय धन हत्या सब भरे रहते हैं, लेकिन स्वभाव जो रहता है उस वजह से न उचित होने की वजह से सारी चीज़ें इनके दिक्कत आती हैं। इसलिए कोशिशें करें जातक वाले, लाल चीज़ का जो है वस्त्र को धारण करें, लाल चीज़ का दान करें इत्यादि जो है सूर्य के मंत्रों का जप करें, सूर्य को अर्घ्य दें, ये सारे कर्म करें। पंडित जी, जिनका नाम पी से शुरू होता है उनकी कौन सी राशि कहलाती है, ये बताएं जरा। और मैंने सुना है कि पी राशि, पी नाम से जिनकी राशि शुरू होती है वो बड़े मेहनती, समझदार और दिल से काम करने वाले लोग होते हैं। मतलब अपने भावनाओं के अनुसार वो काम करते हैं और किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाते। तो इनका खुलासा करें जरा आप। जैसे आपने पूछा जिनका नाम पी से चालू होता है उनकी राशि कन्या होती है। अब कन्या राशि के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। कन्या राशि जो है उनका राशि स्वामी जो है बुध होता है और तत्व जो है पृथ्वी होता है। जो स्वभाव है द्विस्वभाव होता है, मतलब दोनों स्वभाव इसमें पाए जाते हैं, चर और स्थिर दोनों। ग्रह स्वामी बुध है और तत्व जो है पृथ्वी से बने हुए हैं। जैसे कन्या राशि वाले जो हैं ये बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, अनेक विशेषताएं इनके अंदर हैं, हर क्षेत्र में सजग रहते हैं, हर क्षेत्र में काम करने के योग्य रहते हैं। इनके प्रचुर मात्रा में विवेक इत्यादि रहता है, हर क्षेत्र में जो है इनके पास सटीक अनुमान लगाने की क्षमता होती है। हर चीज़ जो है कार्य क्षेत्र में कौन से फील्ड में किस लाइन चलना है उस विवेक का अच्छा यूज कर लेते हैं। बड़े प्रतिष्ठित इंसान रहते हैं, लोगों के बीच में इनको बड़ा मान सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन जैसे कुछ अवगुण एक न एक चीज़ें रहती हैं। जैसे इनके अंदर क्या है कि दूसरों का मजाक कोई पॉइंट अगर पा गए, चाहे सहेली है सहेली का, चाहे जेंट्स हैं, किसी का कोई भी मजाक उड़ाने से लोग पीछे नहीं हटते हैं। चाहे उसका गलत असर निकले, चाहे जैसा निकले, चार लोग के बीच बैठे हैं तो आदमी के बुराइयां अवश्य ढूंढने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन अवश्य करते हैं। वो मजाक ऐसा नहीं है, कोई शब्द बोला अच्छा भी हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन मतलब एक दूसरे को जो है तुलना करना इनके अंदर एक अवगुण होता है। हमेशा एक दूसरे की तुलना अवश्य करते रहते हैं। आपके पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा है, आप इस जगह जा रहे हो, ये ऊंचाई पे हो, ये तुलनात्मक जो है तरीके इनके अंदर अवश्य व्याप्त रहते हैं। लेकिन अपने आप को जब ये समझ जाते हैं कि बात अगर बिगड़े तो अपने आप के कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन एक दूसरे से कंपैरिजन करना, तुलना करना इनके अंदर एक नॉर्मल जो है गुण रहते हैं। बाकी हर फील्ड में सजग रहते हैं, हर चीज़ में जा सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग लाइन है, कार्य क्षेत्र है, कोई कर्म क्षेत्र में है, प्रोफेशनल लाइन में है, जैसे कोई कर्म करना, ब्यूटिशियन, पार्लर इत्यादि में इसमें लड़कियां सक्सेस रहती हैं, ये कर्म अच्छे से इनको कर सकती हैं। जैसे डिफेंस लाइन में इत्यादि में इनके लिए थोड़ा अनुरूप नहीं रहता है। बाकी व्यवसाय क्षेत्र में भी ये लोग सक्सेस रहते हैं। बस ये एक डिसीजन पॉइंट जो है इनके थोड़े पास वीक रहते हैं। ऑन स्पॉट डिसीजन लेने की क्षमता जैसे है सिंह राशि के पास है या कर के पास, उस हिसाब से इनके पास नहीं रहती है। थोड़ा डिसीजन पॉइंट इनका वीक रहता है। लेकिन मान सम्मान, महत्वाकांक्षी, बड़े सजग रहते हैं।
दिखावे के लिए दूसरों को सम्मान करते हैं। हमेशा सम्मान जो है दूसरों को दिखावे के लिए करते हैं, ना कि जाहिर करने के लिए। अंदर से किसी की बात आ जाए, कुछ बात, किसी के बेमजा लेने या मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटते हैं। उस जगह पे ये लोग एक दूसरे के चाहे उस पर गलत असर निकले या बुरा निकले, आदमी क्या किया है, क्या पहना है, चाहे तुलना करना है, व्यवसाय से तुलना करना है, कार्यक्षेत्र का तुलना करना है, ये सब चीज़ को कर्म को स्वभाव देते रहते हैं। अब जैसे बुद्ध है, बुद्ध जो इनको प्रचुर विवेक इत्यादि को प्रदान करता है, तो किसी फील्ड में चाहे जो चाहे जिस कार्य क्षेत्र में चलना चाहे उस क्षेत्र में सक्सेस हो जाएंगे। बस यही जो है सिंपल से जो है 2-4 उपाय इनके लिए अति उत्तम है, जो करेंगे रहेंगे। बाकी द्विस्वभाव वाले हैं, स्थिरता इनके अंदर नहीं रहती है, जो चीज़ आते चेंजमेंट होते रहते हैं, किसी चीज़ भी स्थिर भी नहीं हो सकते हैं, कभी किसी पॉइंट पे स्थिर रहेंगे, कभी ये ना भी स्थिर रहेंगे, दोनों स्वभाव इनके अंदर पाए जाते हैं। उस अनुसार जो है कर्म को करते हैं। जैसे बुद्ध इत्यादि जो है मंत्रों का इत्यादि जाप किया जाए तो मन को शांति अवश्य प्राप्त होती है। विवेक जो है प्रचुर मात्रा में कर्म करता है, किसी फील्ड में वह उन्नति कर सकते हैं। जैसे गणेश जी का जो है संकटी व्रत रखना, भगवान शंकर इत्यादि को बेल पर चढ़ाना, नंदी की पूजा, साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करना, महामृत्युंजय का जप इत्यादि, और जो है भगवान शंकर का रुद्राभिषेक इनके लिए कारक होता है। माता दुर्गा का पूजा भी इनमें जो है इनके लिए कारक बोला गया है, अतुलनीय होता है और सब कुछ प्राप्त करने योग्य बना देता है। शास्त्री जी, बहुत बढ़िया आपने कन्या राशि का खुलासा किया, और कन्या राशि के क्या स्वभाव होते हैं और कैसे व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, तो बहुत अच्छा रहा। तो आइए आगे चलते हैं अगली राशि की तरफ, तुला राशि की तरफ। हाँ जी, जैसे मनोज जी आपने पूछा अगली राशि के बारे में, तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में हम आप सभी लोग को बताना चाहते हैं। तुला का मतलब ही बैलेंसिंग, मतलब तराजू। इस राशि के जातक में जो है बैलेंसिंग जो है बहुत अच्छी रहती है, चाहे स्वभाव के लेके, चाहे किसी भी क्षेत्र के लेके। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं हर क्षेत्र में मैनेजिंग इनकी बहुत बेटर होती है। अब इनका जो राशि स्वामी है शुक्र है, जो तत्व है वायु तत्व से बना हुआ है, और जो स्वभाव है जल स्वभाव है, मतलब परिवर्तनशील रहता है। स्वभाव जो है इसमें परिवर्तनशील अवश्य होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी इस राशि में है, ये जो है आत्मविश्वास की कमी रहती है। अंदर की जो अंतरात्मा है वो हमेशा शरीर के साथ साथ कर्म में जो भी कर्म करते हैं उसमें बराबर सही हो नहीं करती है। इस राशि के जातक जो है बड़े मेहनती होते हैं, बड़े आशावादी होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, दूसरों पर विश्वास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनकी जो अंदर की भावुकता है, किसी विश्वास करना, यही इनके लिए जो है कष्ट का कारक बनता है। जो आत्मविश्वास इनका जो होता है, जो इनके अनुकूल नहीं चलता है, ये आत्मविश्वास से जो है जो उनके अंदर कमी रहती है, भावुकता की जो इनके अंदर अधिकता रहती है। इसी वजह से जो है अन्य जो है इनका फायदा भी उठाना चाहते हैं। शास्त्री जी, तुला राशि के बारे में मैंने भी कुछ पढ़ा, तो पता चला कि महात्मा गांधी जी की भी तुला राशि थी। जी, जैसे आपने महात्मा गांधी के बारे में बोला, उनकी भी तुला राशि थी। जी बिल्कुल। तो उदाहरण के लिए अगर उठा लें, देखेंगे वह राजनीति में अच्छे खासे माहिर थे। ऐसे लोग जो रहते हैं न्याय व्यवस्था पर, मानव अधिकार पर, इन सब पे जो है उपेक्षा अधिक रखते हैं प्राप्ति करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैंने बोला आत्मविश्वास की थोड़ा कमी अवश्य रहती है। भावुक अत्यंत रहते हैं ऐसे जातक। जो भावुकता के होने के कारण इतना भावुकता इनके अंदर होती है कि लोग इनका फायदा भी उठाना चाहते हैं, जिससे इनको मान सम्मान की अत्यंत इनके अंदर कमी रहती है। जीवन पर्यंत, पूरे जीवन इनसे ज़्यादा कठोर परिश्रम कोई कर नहीं सकता, इतने परिश्रमी होते जाते। लेकिन सुख सुविधा सौहार्द का अगर देखा जाए
तो सुख इनको जीवन पर्यंत इतना कर्म करने के बाद अनुकूल जो है सुख सुविधा अवश्य नहीं प्राप्त। जो इनको विशेष सुख सुविधा प्राप्त होती है, जो इनकी संतान के द्वारा प्राप्त होती है। जब इनके संतानें जो हैं बड़ी होती हैं या कर्म क्षेत्र में रहती हैं, उनसे इनको सुख सुविधा का अत्यंत लाभ मिलता है, लेकिन अपने कर्म की वजह से वो सुख सुविधा इनको अत्यंत नहीं मिलता। जीवन पर्यंत हमेशा कर्मशील रहते हैं, भावुकता अधिक होती है इनके अंदर, आत्मविश्वास की इनके अंदर कमी होती है, जिससे लोग इनका फायदा भी उठाना चाहते हैं। और जो है ऐसे जो जातक हैं तुला राशि के, इनको चाहिए कि शुक्र के मंत्र का जाप करें, हमेशा जो है राम रक्षा स्रोत का पाठ करें, भगवान रामचंद्र का जो है तस्वीर अवश्य अपने मंदिर के प्रांगण में अवश्य रखें, रामचरितमानस का पाठ करें। सब जो सफ़ेद वस्तुएं हैं इन सब चीज़ का दान करें, जिससे इनको जीवन में लाभ मिले और जो है अत्यंत जो है ये अपने सारे कष्ट को जो है निवारण करने में सक्षम रहे। बहुत बढ़िया पंडित जी, आपने तुला राशि का बहुत अच्छा खुलासा किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तुला राशि कि वो बड़े सूझबूझ वाले होते हैं और समझदारी के साथ अपना कोई भी बात आगे रखते हैं। और आपने जैसे बताया कि पॉलिटिक्स में भी वो काफ़ी परिपूर्ण रहते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से राशियों का उल्लेख किया और हमारे व्यूअर्स को आगे कुछ समाधान बताए, कुछ उपचार बताए। तो आशा करता हूँ व्यूअर्स आप सभी को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको एस्ट्रो वाणी चैनल पर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक करें, हमें कमेंट्स दें, ताकि हम उसमें और सुधार कर पाएँ। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें और आपको कुछ जानकारियाँ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि हम उस पर काम करें और आचार्य जी से उस पर रिसर्च करके हम आपके सामने वो उपचार और उसके राशियों के बारे में कुछ बता पाएंगे। तो आचार्य जी, आज का क्या संदेश है हमारे व्यूअर्स के लिए, जो आपने आज की राशियों के बारे में बताया, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को ताकि उनके काम आ सके? जी बिल्कुल, जिन राशियों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया या बताया, उसके जितने भी उपाय बताए सारे उपाय आप अवश्य करते रहिए, जिससे आपका जीवन सौहार्दपूर्वक, शांतिपूर्वक, कुशलतापूर्वक बीतता रहे। लेकिन इससे हट के अगर संदेश देने के मनोज देने का पंडित जी को संदेश दीजिए, तो संदेश देने के लिए अगर आई है तो मैं व्यक्तिगत अपने तरफ से संदेश देना चाहता हूँ। उसमें मैं किसी का जो है इंक्लूडिंग नहीं चाहता हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन से जो मैं ब्राह्मण धर्म के अनुसार से आपसे कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि माता पिता की सेवा आप अवश्य करते रहिए। ऐसा कोई दिन न जाए उनको कष्ट हो या उनके मन में अशांति फैले, या ऐसा कोई कर्म मत करिए जिससे उनको वृद्धा अवस्था का स्थान मिले। क्योंकि जीवन में जो पृथ्वी के देवता के रूप में वह माता पिता हैं, जन्म देने वाले वही हैं, आधार रखने वाले वही हैं। इसलिए कि माता पिता देवता के पहले ही आ जाते हैं, देवी देवता पहले भी आ जाते हैं। इसलिए माता पिता को जब तक रहे, जब तक उनकी आयु जितनी भी है शांति से बीते, अशांति उनके मन में ना आए, उनको संतुष्टि रहे, उनको किसी चीज की आपसे आवश्यकता नहीं है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, कितनी भी कोशिश हो जाए, माता पिता सर्वदा आपके पास बने रहे, आप उनके पास बने। उनको कहीं वृद्धावस्था या ऐसे जगह का सहारा न लेना पड़े जिससे हमारे जीवन पर जो है इसका कलंक लगे। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ बने रहे और आपने, और मैं आशा करता हूं कि आपको आज की जो भी चर्चा है, जो भी विषय आचार्य जी ने हमें बताया, और आपके वो आगे भविष्य में काम आएगा। तो और एक और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको कुछ भी एस्ट्रो वाणी में पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यूँ ही हमारे साथ बने रहें। और अब हम आपसे विराम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।